ट्रेंड लाइंस ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक हैं, लेकिन अक्सर ट्रेडर्स इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड लाइनों को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर ट्रेडर इन्हें अलग अलग तरीके से ड्रॉ करता है। इस चार्ट को देखिए, कुछ ट्रेडर्स विक्स को जोड़ते हैं, जबकि कुछ बॉडीज को जोड़ने में यकीन रखते हैं। तो सही तरीका कौन सा है? अगर आपने सही तरीके से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लीं, तो अगला बड़ा सवाल यह है, हमें इन्हें ट्रेड करने का सही तरीका क्या है? क्या हमें ट्रेंड लाइन को छूने का इंतजार करना चाहिए और बाउंस का अनुमान लगाकर एंटर करना चाहिए, या फिर ट्रेंड लाइन को तोड़ने का इंतजार करना चाहिए और ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद में शॉर्ट करना चाहिए? सच कहूं तो मैंने इन सभी तरीकों को आजमाया है, लेकिन अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मुझे ट्रेंड लाइनों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही तरीका देकर मिला जिसे मैं आज तक इस्तेमाल करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइनों को ट्रेड करने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है, और यह भी बताऊंगा कि इन्हें सही तरीके से चार्ट पर कैसे ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन है क्या? ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन है जो चार्ट पर दो या दो से अधिक स्विंग पॉइंट्स को जोड़ती है। जब हम चार्ट पर नजर डालते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रही होती है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर हम स्विंग लो को जोड़ते हैं तो हमें एक ऊपर की ओर झुकी हुई ट्रेंड लाइन मिलती है। इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में है, भले ही प्राइस शॉर्ट टर्म में नीचे जा रही हो। और यहां प्राइस नीचे जा रही है और हम स्विंग हाई को जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बार ट्रेंड लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है, जो बताती है कि ओवरऑल ट्रेंड नीचे की डायरेक्शन में है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम बिना ट्रेंड लाइन के भी ये डायरेक्शन नहीं देख सकते? सच में ट्रेंड लाइनों का काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना नहीं है, बल्कि ये हमें ऐसे ट्रेड सेटअप्स भी दिखाती हैं जो हम बिना ट्रेंड लाइन के शायद मिस कर जाते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने पहले ट्रेंड लाइन को ठीक से ड्रॉ किया है तो अगली बार जब प्राइस उस लाइन के पास पहुंचे तो हमें बाउंस का भरोसा हो सकता है। अब आते हैं उस सही तरीके की तरफ जिससे हम ट्रेंड लाइनों का सही तरीके से ट्रेड कर सकें। ट्रेंड लाइनों को ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले आपको स्विंग पॉइंट्स को पहचानना होता है। स्विंग पॉइंट्स वो होते हैं जब प्राइस एक डायरेक्शन में जाती है और फिर पलटकर दूसरी डायरेक्शन में जाती है। इस दौरान सबसे निचला पॉइंट स्विंग लो कहलाता है। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि क्या हमें विक्स को छूते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए या फिर कैंडल बॉडी से। जवाब है, जिससे ज्यादा टच पॉइंट्स मिलें। याद रखें, ट्रेंड लाइनों को बिल्कुल सटीक तरीके से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इन्हें एक जोन के तौर पर देखिए ताकि यह सिर्फ सही डायरेक्शन दिखा सके, न कि बिल्कुल परफेक्ट लाइन। अब बात करते हैं उस सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी की जिसे मैंने खुद बड़े प्रॉफिट के साथ इस्तेमाल किया है। इस रणनीति में हम ट्रेंड लाइनों को एक की लेवल के तौर पर मानते हैं। तो अगला कदम क्या होता है? हम देखते हैं कि प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आ रही है और साथ ही स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड लेवल में क्रॉस कर रहा है। इन दोनों के मिल जाने से हमें एक मस्त ट्रेड सेटअप मिलता है। जब यह कंडीशन पूरी हो तो हम बाय पोजीशन लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, हम अपने स्टॉप लॉस को स्विंग लो के नीचे रखते हैं और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के 2 गुना रखते हैं। अब एक और स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूं वो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। जब प्राइस ट्रेंड लाइन तोड़ती है तो ये आमतौर पर ट्रेंड के पलटने का इशारा करता है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी-कभी फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। इसको पहचानने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होता है। तो जब ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद प्राइस और मजबूत हो तो आप एक पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं यहां और भी ट्रेंडिंग और फाइनेंशियल नॉलेज से भरे वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, ट्रेड करें और थोड़ा नॉलेज बढ़ाते रहें।